हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एसएससी सीपीओ का भी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो 23 नवंबर की शिफ्ट थी, शिफ्ट 1, उसमें जो रीजनिंग के पूरे क्वेश्चंस किए गए थे वो मैं आज आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपको एक नंबर सीरीज़ दी हुई है। पहले 17 से 51 हुआ है, मतलब इंटू 3। 51 से 58 हुआ तो प्लस 7 हुआ। 58 से हुआ 116, 58 इंटू 2 होता है 116, तो ये हो गया इंटू 2। 116 प्लस 7 हुआ तो 123 हुआ। सॉरी, ये हो गया आपका प्लस 7, और ये नेक्स्ट हुआ इंटू 1। अब अगर आप सीरीज़ देखें तो क्लियरली आपको समझ में आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। इंटू 3 प्लस 7, इंटू 2 प्लस 7, इंटू 1 प्लस 7। तो क्लियरली आपको नेक्स्ट नंबर लेने के लिए उसमें प्लस 7 करना पड़ेगा। तो 123 प्लस 7 करा आपने तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 3 फिगर्स दिए हुए हैं और उसमें आपको सीक्वेंस का चौथा फिगर बताना है। अब इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। अब अगर हम सबसे पहले शुरू करेंगे एरो से। अगर आप देखें, पहले एरो आपका इस साइड पॉइंट कर रहा है, सेकंड फिगर में एरो इस साइड पॉइंट कर रहा है, थर्ड फिगर में एरो इस साइड पॉइंट कर रहा है। अब फोर्थ फिगर में एरो डेफिनेटली ऊपर की साइड पॉइंट करेगा। अब आप देखें ऊपर की साइड एरो कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आपका सेकंड ऑप्शन तो चला गया। अब हम एरो की पोजीशन देखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट फिगर में होगा आपका एरो वो यहाँ पर आएगा, तो ये फिगर भी आपका चला गया। अब या तो आपका ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब अगर हम इसमें ये जो फील्ड वाला शेप है ये निकाल देते हैं तो आप इसको ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। अब पहले यहाँ पे आया, फिर 90 डिग्री गया, फिर 90 डिग्री गया, फिर 90 डिग्री गया। तो मतलब जो आपका यहाँ पे ऑप्शन ये फील्ड है, ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि ये जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं ये आप एलिमिनेशन के तरीके से काफ़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको एक ग्रिड दी हुई है जिसमें 9 नंबर दिए हुए हैं और आपको ये वाला नंबर यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको 72 दिया हुआ है और यहाँ पे 11 और 5 है। तो आपको समझ में आएगा कि 72 होता है 12 इंटू 6। मतलब जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसमें +1 करके आप इंटू कर रहे हैं +1 से। अब सिमिलरली हम यहाँ पे जाएं तो 8 + 1 9 और 6 + 1 7। 9 इंटू 7 क्या हो गया आपका 63। और यहाँ पर हम देखिए क्या दिया हुआ आपको 48। 48 इज इक्वल टू, यहाँ पे दिए हुए 7 तो आपने करा +1, तो ये हुआ 8 इंटू एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई आपकी 6। लेकिन आपको यहाँ पर 6 आंसर नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पर आप +1 कर रहे हैं, तो ये वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर -1 करेंगे। तो आपका सही आंसर होगा 5। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपको कोडिंग डिकोडिंग का है क्वेश्चन। इसमें आपको 265 दिया हुआ है SPNH, 187 दिया हुआ है OXB, 248 दिया हुआ है NUB, और इसमें आपको नंबर 4 का कोड पूछा हुआ है। ठीक है, अब नंबर 4 का कोड हम सिर्फ एक जगह से निकाल सकते हैं, वो है 248। 248 में अगर हम 2 और 8 को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास 4 का कोड आ जाएगा। अब 2 का कोड हमें मिलेगा 265 और 248 से। यहाँ पे है PNH और NUB, तो N और N यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो 2 का कोड हो गया आपका N। सिमिलरली हम 8 का देखते हैं तो 8 है यहाँ पर OXB और ये है NUB, तो 8 का कोड हो गया आपका B, क्योंकि B यहाँ पे कॉमन आ रहा है। अब हमारे पास 2 का कोड है N, 8 का कोड है B, तो 4 का हमारे पास कोड आया जो कि है U। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि है U। नेक्स्ट अगर आप देखें तो डाइस का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि फेस अपोजिट टू 5 आपको शो करना है। अब यहाँ पर आप देखें 1 और 2 कॉमन है, 4 और 2 कॉमन है, और यहाँ पर भी 4 और 2 कॉमन है, तो 5 के अपोजिट जो होगा आपका वो हो जाएगा 1। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपको एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ का है क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपको सीरीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट सीरीज़ है। इसमें AEKQEI, इसमें अगर आप ऑल्टरनेट देखेंगे तो आपको ये सीरीज़ अच्छे से समझ में आएगी।
जैसे कि हम देखते हैं इसमें लिखा हुआ है ए ई ई आई आई ओ यू, मतलब एक ये वाली जो सीरीज़ है ये तो आपकी सिर्फ वोवल्स की चल रही है। फिर आपकी एक ऑल्टरनेट सीरीज़ चल रही है जो कि है कंसोनेंट्स की, जिसमें है के क्यू एल आर, और यहाँ पे मतलब के बाद आया एल, एल के बाद क्या आएगा आपका एम, ठीक है, और क्यू के बाद क्या आया आपका आर, आर के बाद क्या आएगा एस, तो आपका सही आंसर हो गया एम एस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है आपका क्वेश्चन जिसमें टॉर्च को दिया हुआ है कोड है CUNPSDI, बेस्ट को दिया है CDFTU और आपसे कोड पूछा है मार्क्स का। अब इसमें सबसे पहले आप देखें तो TORCH यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 6 और बेस्ट में है आपके 4 और ये कोडेड फॉर्म में है 5। इसका मतलब हमें एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रही है कि यहाँ पे कोई एक अल्फ़ाबेट ऐसा है जिसको 2 अल्फ़ाबेट से कोड किया गया है। अब ये हम कैसे निकालेंगे? हमने देखा कि इसमें भी एक वोवल है, इसमें भी एक वोवल है, तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो वोवल है आपका उसको 2 अल्फ़ाबेट से कोड किया गया है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखें आप कि टी का कोड हो गया है यू, तो टी में आपने +1 करा तो आपका आया यू। अब ओ है आपका यहाँ पे वोवल, अब ओ के आपको पहले का दिया हुआ है एन और बाद का दिया हुआ है पी, तो हमें एक चीज़ क्लियरली समझ में आ गई कि यहाँ पे आपको वोवल के पहले का और बाद के अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। अब सेम हम देखते हैं बेस्ट में, बी में अब हमने +1 करा तो आया सी और ई का पहले का हो गया डी और बाद का हो गया एफ, एस का हो गया टी और टी का हो गया यू। तो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आई कि अब हम मार्क्स को कोड करते हैं। एम में हम +1 करेंगे तो क्या आएगा आपका एन। अब इसको आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप कोशिश करेंगे कि एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर सकें। एन आपने करा तो थर्ड ऑप्शन आपका चला गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका ए। ए के पहले का कोड क्या है जेड और बाद का कोड क्या है बी, तो NZB आपका जहाँ भी ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अब NZC है, NAB है, NZB हो गया तो ये आपका सही आंसर हो गया। अब इसमें आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, जिसमें कि हम देखें कि जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में एक ब्लैंक है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको पीछे से सॉल्व करें। 10 × 3 हुआ तो 30 आया, 30 × 3 हुआ तो 90 आया, 90 × 3 हुआ 270 आया। अब यहाँ पे हम 270 × 3 करेंगे तो क्या आएगा 810, 810 × 3 करेंगे तो आया 2430, तो ये हमारा सही आंसर हुआ 810। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 2 साइंस को इंटरचेंज करके इस इक्वेशन को करेक्ट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें ऑप्शंस का यूज़ करेंगे, इनटू की जगह माइनस और माइनस की जगह इनटू। अब यहाँ पे हमने 25 × 5 किया और यहाँ पे हमने इनटू की जगह लगाया माइनस साइन, ठीक है। 25 × 5 हुआ आपका 125 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10, ये हुआ आपका 5, तो ये हुआ आपका 120 + 35, तो ये हो गया आपका 155। सही आंसर हुआ आपका 155, तो आपका ऑप्शन ये सही हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कोशिश करेंगे कि आप ऑप्शन का यूज़ कर सकें, इससे आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन है क्यूब का, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल नॉट बी अपोजिट साइड, मतलब इनमें से कौन सा अपोजिट नहीं होगा। इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अपोजिट में अगर आप देखें तो जो @ है वो परसेंटेज के अपोजिट होगा, जो हैश है वो लेस देन के अपोजिट होगा, और जो डॉलर है आपका वो एंड के अपोजिट होगा, ठीक है। अब आपका एंड और डॉलर अपोजिट हो गया, ये ठीक है। आपका डॉलर और हैश अपोजिट नहीं होगा, @ और परसेंटेज अपोजिट हो गया, ठीक है। हैश और ये अपोजिट हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला जो है आपका ये अपोजिट नहीं है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन से ऐसे 2 कैरेक्टर्स हैं जो अपने आप में अपोजिट नहीं हैं। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको बताना है कि ये जो आपके
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में 3 फिगर दिए हुए हैं, इसके नेक्स्ट में कौन सा फिगर आएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो आपका प्लस का साइन है वो यहाँ से चला, फर्स्ट में आया, फिर सेकंड में आया, फिर थर्ड में आया, फिर फोर्थ में आया। मतलब जो प्लस का साइन है आपका वो फोर्थ में आएगा। अब हम एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन चला गया, फोर्थ ऑप्शन चला गया। या तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा या ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने क्या देखा अभी, प्लस का साइन देखा। अच्छा, और यहाँ पे आपके सर्कल सेम है तो सर्कल हम चेक नहीं करेंगे, प्लस चेक हो गया। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे हमारा ये स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर यहाँ पर फर्स्ट में है, फर्स्ट के बाद वो लास्ट में आया, फिर सेकंड में गया, फिर थर्ड में आया। मतलब स्क्वायर जो है आपका वो थर्ड में आएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये ऑप्शन एलिमिनेशन से गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट है आपका एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन, विच इज़ सेलेक्ट ऑप्शन फिगर विच इज़ नॉट एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। अच्छा, अब आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से आपको एक ऑप्शन ये सेलेक्ट करना है जो इस फिगर में एम्बेडेड नहीं है। ठीक है, अब हम इसको देखना शुरू करते हैं। जैसे आप देखें कि यहाँ से शुरू करा आपने, तो ये वाला जो है आपका फर्स्ट वाला वो यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे गया तो फर्स्ट वाला आपका नहीं हो सकता। सेकंड वाला अगर हमने देखा तो एक ऐसी लाइन है, ऐसी लाइन तो यहाँ पे कहीं भी नहीं, और ये ऐसे गया। हाँ, सेकंड वाला आपका सही ऑप्शन हो सकता है क्योंकि इस टाइप की लाइन यहाँ पर कहीं भी विजिबल नहीं है। थर्ड हमने देखा तो ये हो गया, थर्ड ऑप्शन आपका नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, फोर्थ भी आपका ऐसे क्लियरली बन रहा है, तो फोर्थ भी आपका नहीं हो सकता। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसमें भी आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको बहुत लोगों ने बैंकिंग लेवल का बताया क्वेश्चन, बट ये काफ़ी एक ईजी क्वेश्चन था। इसमें आपको दिया हुआ है कि 4 फ्रेंड्स आर प्लेइंग कैरम। अब कैरम खेल रहे हैं तो कैरम एक स्क्वायर ही होगा, सिटिंग ऑन 4 साइड्स ऑफ कॉर्नर, बी इज़ राइट ऑफ सी। तो बी आपने सी के राइट में बिठा दिया, ठीक है। डी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ ए, क्योंकि ए का राइट ये होगा तो ए के लेफ्ट में बैठा आपका डी। अब ये इतना सिंपल क्वेश्चन था जो कि आप इजीली कर सकते थे। और इसमें दिया हुआ है हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी, सी का राइट क्या हुआ बी, सी का लेफ्ट क्या हुआ ए। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। अब इसमें अगर हम बी और सी को यहाँ बैठा लें ऊपर की साइड तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, चलिए वो देखते हैं। ये हमने बनाया हमारा कैरम, तो इसमें क्या दिया हुआ है B इज़ टू द राइट ऑफ C। अब यहाँ पे बिठाया हमने C को, C का लेफ्ट ये होगा, B इज़ टू द राइट ऑफ C, ठीक है। नेक्स्ट क्या है D इज़ टू द लेफ्ट ऑफ A। अब A यहाँ पे बिठा दिया आपने तो A का राइट ये होगा। अच्छा, A आपने यहाँ बिठाया तो A का राइट ये हो गया और A का लेफ्ट ये हो गया D। अब आपसे क्या पूछा, हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ C, C का राइट ये हो गया, C के लेफ्ट में कौन बैठा है A। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप इनको यहाँ पे बिठाएं, आप कहीं पर भी बिठा के इस क्वेश्चन को सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसमें आपको इसको एक लॉजिकल और मीनिंगफुल फॉर्म में अरेंज करना है। अब इसमें हम ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे। अगर आप देखें तो स्क्रूटनिंग, एप्लीकेशन, इंटरव्यू, जॉब ऑफर, अब सबसे लास्ट में क्या होगा आपका ज्वाइनिंग, तो डेफिनेटली जो लास्ट वाला होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 5। अब इसमें थर्ड चला गया और सेकंड चला गया, सेकंड और थर्ड आपके चले गए। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2 में क्या सही होगा आपका। तब 1 में क्या है, पहले स्क्रूटनिंग 1 और इसमें क्या है एप्लीकेशन, तो डेफिनेटली पहले आपका एप्लीकेशन ही होगा, उसके बाद एप्लीकेशन की स्क्रूटनिंग होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक बार हम इसको प्रॉपरली चेक कर लेते हैं। 2 मतलब पहले आपने एप्लीकेशन किया, उसके बाद 1 आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनिंग हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू हुआ,
उसके बाद जॉब ऑफर हुआ, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग हुई। चलिए, इसके साथ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक कैलेंडर का क्वेश्चन है। हम देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है आपको कि अगर 18 अक्टूबर 2006 को वेंसडे था तो 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें 2006 से हम 2000 तक जा रहे हैं, तो ये हम पहले लिख लेते हैं 6 5 4 3 2 1 और 0। अब 6 से हम 5 में गए तो एक ऑड डे होगा, 5 से 4 में गए तो एक ऑड डे होगा, 4 से 3 में गए, 4 आपका लीप ईयर होगा तो 2 ऑड डे होंगे, 3 से 2 में गए तो एक ऑड डे होगा, 2 से 1 में गए तो एक ऑड डे होगा, 1 से 0 में गए तो एक ऑड डे होगा। और अगर हम 0 से और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपके 2 ऑड डेज होंगे, लेकिन ये आपको यहाँ पर नहीं देना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें ऑड डेज कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल ऑड डेज हुए आपके 7। तो अगर आप देखें कि आपका 18 अक्टूबर 2000 जो होगा वो 7 ऑड डेज, मतलब वो आपका वेंसडे ही होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया 17 अक्टूबर 2000, तो वो होगा वेंसडे से एक डे पहले का, तो वो हो जाएगा आपका ट्यूसडे। अब इसमें आपको ऑड डे का कंसेप्ट अगर आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें दिया है कि आपको ये 1 2 3 मतलब ऑल वाले ये 3 फिगर्स आपको दिए हुए हैं, तो इसमें आपको ये सॉल्व करना है, सन, फादर और मेल। अब ठीक है, अब इसमें आप देखें सिस्टर, फीमेल और मदर। अच्छा, मतलब ये जो मेल वाला है ये सबसे बाहर का है, सिस्टर सबसे बाहर का है, पॉसिबल ही नहीं है, फादर मेल डॉक्टर पॉसिबल ही नहीं है, इंजीनियर ब्रदर और मेल, ठीक है, नहीं हो सकता। मतलब इसमें अगर आप देखें कि सन्स जो है वो सबसे अंदर वाला है, मतलब ये हो गया सन, सन के बाद ये हो गया फादर, फादर के बाद ये हो गया मेल, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है। इसमें आप पॉसिबिलिटी से चेक करेंगे, इसमें आप सर्टेन आंसर नहीं लगा सकते। अब जैसे इसमें आप देखें तो पहले हो जाएगा मदर, नेक्स्ट हो जाएगा आपका फीमेल और नेक्स्ट हो जाएगा आपका सिस्टर, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये फीमेल जो है ये सबसे बाहर आता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मेल सबसे बाहर आता, लेकिन डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो डॉक्टर्स आपके मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। और सिमिलरली इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, तो इंजीनियर्स भी आपके मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको जो ब्लैंक है वो फर्स्ट सेकंड रो में दिया हुआ है, तो आप कोशिश करेंगे कि इसको आप पीछे से सॉल्व करें। 37 से 47 में गए तो क्या आया +10, 47 से 58 में गए तो क्या आया +11, सिमिलरली ये हो गया आपका +12, ये हो गया +13, तो नेक्स्ट होगा आपका +14। 83 में आपने +14 करा, सही आंसर आया आपका 97। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, 40, 56, 68, 57, 44, 47, 39 और ये। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 54, 40 से लेके 56 आया हुआ है। अब अगर आप देखें तो 56 आप किन तरीक़ों से लिख सकते हैं। 56 आप लिख सकते हैं या तो 14 × 4 लिखेंगे, या आप 28 × 2 लिखेंगे, या 7 × 8 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका आपको पहले 2 नंबर से कॉम्बिनेशन मिलाना है। अब आपने देखा 54 और 40, तो आपने देखा कि इसका जो डिफरेंस है वो आपके पास 14 निकल के आएगा। तो एक कॉम्बिनेशन आपका ये बनता है कि आप जो डिफरेंस होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं 68 और 57, डिफरेंस क्या है आपका 11 × 4 करा तो आप यहाँ पे 44 तक पहुँच गए। तो आपको एक सीरीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि पहले 2 नंबर का डिफरेंस करके × 4 करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 47 से 39 ये हो गया आपका 8। अब आप 8 × 4 करेंगे तो आप यहाँ पे 32 तक पहुँच जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपने देखा कि ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है
ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली ये वाला नंबर भी आपका 4 से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे 4 से डिविजिबल सिर्फ एक नंबर है जो कि 32। लेकिन फिर भी आप श्योर होने के लिए उसको पूरा सॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, ऑन वन डे 90 स्टूडेंट्स वर ट्रैवलिंग इन अ बस, रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल था 2:1। बॉय गर्ल 2:1, 90 मतलब ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 30। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स रिमेन द सेम, मतलब स्टूडेंट्स थे आपके 90, रेशियो हो गया 3:2। 3:2 मतलब 54, 90 डिवाइडेड बाई 5, 18 इंटू 3 54, ये हो गया आपका 36। बॉयज़ में 6 कम हुए हैं और गर्ल्स में 6 ज़्यादा हुए हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ ट्रैवलिंग। बॉयज़ का डिफरेंस क्या हुआ 6 का, तो यहाँ पे 6 आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो आप कोशिश करें कि इसको बिल्कुल एंड में सॉल्व कर सकें, लेकिन हम इसको अभी सॉल्व करने चले देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, यू आर देयर का कोड है ये, इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, अदरवाइज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है जो हमें सॉल्व करना है। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि आपको पिक द ऑड वन आउट करना है। चलिए हम देखते हैं। अब आप कोशिश करेंगे कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन हॉल होगा उसमें अगर आपको ABCD याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप वहाँ पे रफ कॉपी में ABCD लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि CFILO, C और F में डिफरेंस है 2 का, F और I में है 2 का, IL में है 2 का और L और O में है 2 का, मतलब 2 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे छोड़ के सीरीज़ बन रही है। अब हम देखते हैं UXADG, U और X में है 2 का डिफरेंस, X और A में 2 का, A और D में 2 का और D और G में 2 का, तो ये आपका सेम हो गया, ये आपका सेम हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं OMSBY, O और M में, अच्छा O और M में पीछे चला गया तो ये हो गया -1, तो ये आप पे डेफिनेटली सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ORUXA, OR में 2 का, R और U में 2 का, UX में 2 का और XA में 2 का, ठीक है। तो और ये आपका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा ये आपका सही आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन 1, 2 एंड 4 में +2 हो रहा है सब में, लेकिन ऑप्शन 3 में ये -1 चला गया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये आपको अब्सॉर्प्शन का कोड दिया हुआ है ये, और आपको विजुअलाइज़र का कोड लिखना है। अब आप देखेंगे कि ABSOR ये कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ उल्टा करके लिख दिया गया है। पहले के जो 5 है ABSOR, तो आप विजुअलाइज़र में पहले के जो 5 होंगे उनको उल्टा करके लिख देंगे VISUA, तो हो गया आपका VISUA। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका A हो सकता है और C हो सकता है। ऑप्शन नंबर ये 4 और थर्ड आपका चला गया। नेक्स्ट हम देखते हैं PTION, ये भी आपका उल्टा करके लिख दिया गया। LIZDR, यहाँ पे आप उल्टा करके लिख देंगे। अब यहाँ पे Z से शुरू हो गया तो ये चला गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, जो पहले के 5 हैं उनको यहाँ पे उल्टा करके लिख देना है। नेक्स्ट आपका ये ब्लड रिलेशन का है क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है रोनिता's ओनली ब्रदर विक्रम इज़ हस्बैंड ऑफ कृतिका's मदर सेजल। ठीक है, हम शुरू से पढ़ते हैं। रोनिता's ओनली ब्रदर विक्रम, ये है आपके R, इनका ब्रदर है विक्रम जो कि है पॉजिटिव, मतलब प्लस मतलब मेल, माइनस मतलब फीमेल। विक्रम इज़ हस्बैंड ऑफ कृतिका's मदर सेजल। अब ये है कृतिका, इनकी मदर है सेजल जो कि है नेगेटिव, ये दोनों है हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया और एक सर्कल बना दिया जिससे हमें कपल का पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे R और V हैं आपके ब्रदर सिस्टर या ब्रदर ब्रदर जो भी है। हाउ इज़ रोनिता's मदर चांदनी, अब यहाँ पे रोनिता की मदर है चांदनी रिलेटेड टू कृतिका। अब चांदनी के बेटे हैं V मतलब विक्रम, और विक्रम के ये हैं यहाँ पर अच्छा कृतिका। ठीक है, अब यहाँ पे जो चांदनी हुई वो हुई आपकी कृतिका की पैटर्नल ग्रैंड मदर मतलब दादी।
दोबारा समझते हैं हम। यहाँ पर रोनिता के भाई हैं विक्रम, विक्रम है सेजल के पति। ये आपकी एक जनरेशन हो गई। नेक्स्ट जनरेशन जो कृतिका हैं उनकी मदर है सेजल, ये सेकंड जनरेशन हो गई। और यहाँ पे जो चांदनी है वो है रोनिता की मदर। रोनिता और विक्रम भाई बहन हैं या जो भी है, तो इनकी मदर होंगी चांदनी। चांदनी से हम विक्रम पे फर्स्ट जनरेशन, विक्रम से आए कृतिका पे सेकंड जनरेशन। तो ये हुआ हमारे पैटर्नल ग्रैंड मदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपका डेंट का कोड है 51, लोड का कोड है 40 और सिमिलरली आपका कॉस्ट का कोड क्या होगा। अब हम देखते हैं इसमें कि डी होता है आपका 4, एन होता है, ई होता है आपका 5, एन होता है आपका 14 और टी होता है आपका 20। तो आपका 4 और 5 9, तो 23 और 18 ये हो गया आपका 43। 43 से आपको 51 तक पहुंचना है, तो आपने इसमें कर दिया प्लस का 8। मतलब जो भी आपका सम आएगा उसमें आप प्लस का 8 कर देंगे तो आप 51 तक पहुंच सकते हैं। अब ये चीज़ हम लोड में भी चेक कर लेते हैं। एल होता है आपका 12, ओ होता है 15, ए होता है 1 और डी होता है 4। तो ये होगा आपका 5, 15 और 5 5 और 15 20 32, ये हो गया आपका 32। 32 में आपने प्लस 8 करा तो आपका आ गया 40। तो ये हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि जो भी आपका डिजिट्स का सम होगा उसमें आपको प्लस का 8 करना है। अब हम देखते हैं कॉस्ट का कोड क्या होगा। सी होता है आपका 3, ओ होता है आपका 15, एस होता है 19 और टी होता है आपका 20। 3 और 15 18 और 19 37 और 20 57। 57 प्लस 8 कर देंगे तो आपका जाएगा 65। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में 57 भी दिया हुआ है, जल्दी जल्दी में आप 57 लगा के आ सकते हैं, लेकिन आपको उसका ध्यान रखना है कि आप ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। 57 प्लस 8 65। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें आपको दिया हुआ है स्लॉग्स का क्वेश्चन है, ऑल फोटोग्राफ्स ऑन न्यूज़पेपर। ठीक है, सम फोटोग्राफ्स आर कंप्यूटर, ये हो गया आपका कंप्यूटर। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। सम कंप्यूटर्स आर फोटोग्राफ्स, डेफिनेटली सही है। सम कंप्यूटर्स न्यूज़पेपर्स, डेफिनेटली सही है। सम न्यूज़पेपर्स फोटोग्राफ्स, डेफिनेटली सही है। तो यहाँ पे आपका ऑल कंक्लूजन फॉलो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें, 2 नंबर्स नेम्ड ए एंड बी, सम ऑफ नंबर ए स्क्वायर और क्यूब 399। ये तो शायद मैथ्स का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन ये भी रीजनिंग में आ गया। ठीक है, ए नंबर उसका स्क्वायर और क्यूब हो गया 399 और बी नंबर उसका स्क्वायर और क्यूब हो गया 819। अब ये आपको ऑप्शन से तो आप कर नहीं सकते, ये आपको अज्यूम ही करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें कि आप ए की वैल्यू रख सकते हैं या तो आप 7 रखेंगे, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, तो आप इसके 5 तक पहुंच सकते हैं। यहाँ आपने रखा 343, ये हो गया आपका 7 का क्यूब। नेक्स्ट स्क्वायर हो गया 49 और 7, तो मतलब ये हो गया आपका 993। मतलब ए की वैल्यू आ गई आपकी 7 और आपकी बी की वैल्यू आ सकती है 9, क्योंकि बी की वैल्यू अगर हम 8 रखेंगे तो ये 8 का क्यूब होता है 512, तो 819 तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। 9 रख के हम एक बार चेक कर लेते हैं। 9 का क्यूब होता है 729, 81 स्क्वायर और 9 उसका होता है, तो ये हो गया 729, हाँ ये हो गया आपका 819, तो भी हो गया आपका 9। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग नंबर ए एंड बी। अब आपको ए और बी का सम करना है। 7 + 9 16 और 16 का आपसे स्क्वायर पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 256। अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस भी काफ़ी स्मार्टली फ्रेम करे गए हैं, क्योंकि आपसे यहाँ पे स्क्वायर पूछा गया है, तो यहाँ पे 324 18 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, 17 का, मतलब चारों ऑप्शन आपको स्क्वायर ही दिए गए हैं, तो आपको ये डेफिनेटली पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस पुट करके इस वैल्यू को सेटिस्फाई करना है। अब इसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि 60 और 30 जो है यहाँ
यहाँ पे आप कहीं ना कहीं डिवाइड का ऑप्शन लेके आएंगे तो उससे आप 49 तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपका इक्वल टू 49 ही है। अगर आप 60 में या तो माइनस का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, डिवाइड का ऑप्शन आएगा, तो आप 49 तक पहुँच सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस और इनटू होगा तो 49 तक नहीं पहुँच पाएंगे। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका डिवाइड और माइनस का ऑप्शन कहाँ पर है, जो कि आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में। तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आया यहाँ पे इंटू 31 इंटू 2 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 50 इक्वल टू 49। चलिए हम देखते हैं। 31 इंटू 2 ये होगा आपका 62 प्लस 2 माइनस 15, तो ये हो गया आपका 64 माइनस 15, ये हो गया आपका 49। तो हमने ये काफ़ी एक स्मार्ट तरीका निकाला इसको सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमने जो बड़े नंबर थे उनमें या तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे 49 है इक्वल टू के बाद, तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो माइनस का साइन होगा या डिवाइड का साइन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का है क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 फिगर दिए हुए हैं और आपसे चौथा पूछा गया है, ए बी सी और डी। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले स्टार कहाँ से शुरू हो रहा है। स्टार यहाँ से शुरू हो रहा है 1, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे होगा। तो स्टार आपका यहाँ पर 3 फिगर में है, तो आपका बी ऑप्शन तो चला गया। अब हम देखते हैं कि अच्छा, और हम देखें कि यहाँ पे ये पहले वाले में फिल्ड है, सेकंड में खाली है, थर्ड में फिल्ड है, तो डेफिनेटली फोर्थ में भी ये खाली ही आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी चला गया और ऑप्शन नंबर डी भी चला गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आप ऑप्शन एलिमिनेशन से काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने देखा कि पेपर फोल्डिंग का है क्वेश्चन। पहले हाफ़ करा उसको यहाँ से फोल्ड करके, फिर यहाँ से फोल्ड करके हाफ़ कर दिया और फिर यहाँ से फोल्ड कर दिया। अब अगर आप देखें कि वो ऐसे खुलेगा तो ये शेप यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, और नीचे करेंगे तो उसकी यहाँ पे हमें वाटर इमेज मिलेगी। अब देखें कि ये यहाँ पर उल्टा हो गया तो ये नहीं हो सकता, मतलब चारों ऊपर के भी सेम होंगे और नीचे के भी सेम होंगे। ये यहाँ पर 2 सेम है, 2 अलग हैं, ये नहीं हो सकता। ये आपका सही आंसर हो सकता है, और ये जैसे यहाँ पे इसकी वाटर इमेज है तो यही आपका सही आंसर होगा। इसमें ये सेम इमेज है तो ये गलत हो गया, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन 3 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो प्ले कार्ड का कोड है उसमें आपको TPEY ये दिया हुआ है, और सिमिलरली आपको मॉन्स्टर का कोड निकालना है। अब हम देखते हैं कि P से हम गए T पे, P से हम T पे गए तो हमने करा प्लस का 3, L से गए P पे, L से P पे हमने गया प्लस का 3। मतलब जो पूरी सीरीज़ है आपका उसमें आप प्लस का 3 कर रहे हैं, मतलब 3 अल्फ़ाबेट छोड़ के आप आगे चौथे अल्फ़ाबेट पे जाएंगे। अब हम देखते हैं मॉन्स्टर में हमने 3 छोड़े तो आया आपका क्यू में आपका ये पहला ऑप्शन चला गया, फोर्थ ऑप्शन चला गया। अब हम देखेंगे कि QSR पहले के 3 सेम हैं, तो अब हम डायरेक्टली इसमें चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, चौथा अल्फ़ाबेट चेक करेंगे जो कि है S। अब S के 3 अल्फ़ाबेट छोड़ के क्या आया आपका, अच्छा अब इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जैसे आपका PLA है, यहाँ पे 3 यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं, और जो बीच वाला है इसमें आपको माइनस का किया हुआ है, तो उसका आप चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम देखें कि PLA इन तीनों में प्लस का 3 हुआ और जो C है उसमें माइनस का 3 हुआ, और यहाँ पे जो S है इसमें आप करेंगे माइनस का 3 करा तो आप पहुँचे O तक, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि जो पहले के 3 आपने चेक करे आप चौथा भी चेक करेंगे, चौथा यहाँ पर नेगेटिव चला गया और जो नेक्स्ट 3 हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव चले गए। तो आप आपके पूरे जो भी कोड रहेंगे उसको एक बार चेक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन, जिसमें कि दिया हुआ है XELS। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि x से हम e तक गए तो 1 2 3 4 5 6 6 अल्फ़ाबेट छोड़े, e से l पर गए तो 6 छोड़े, l से s पे गए तो 6 छोड़े। अब हम s से नेक्स्ट पे जाएंगे तो s 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आएगा आपका z के साथ आपका ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 और 4 चले गए, तो या तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है या 4 सही है। अब हम q और q यहाँ पे सेम है तो चेक नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं थर्ड वाला PALH, इसमें भी हमें समझ में आ रहा है कि 6 अल्फ़ाबेट छोड़े गए हैं। तो सिमिलरली हम O से 6 पे जाते हैं तो हमारे पास आएगा V, तो ZXZ आपका गलत हो जाएगा, तो ZQV ये आपका सही हो जाएगा। ये आप इजीली तब कर पाएंगे जब आप अपनी आंसर शीट में ABCD क्लियरली लिख पाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको जो डिफरेंस होगा वो देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कोशिश करें कि ABCD जितनी जल्दी हो सके अपनी रफ कॉपी में लिख लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये है आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज़ 14 16 से आए 60 पे, 15 18 से आए 99 पे। अब हम अगर इसमें एक चीज़ देखें, 14 और 16 का सम कितना हुआ 30, 30 इंटू 2 करा तो आप पहुँचे 60 पे। मतलब इनका पहले सम करेंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंस से, तो आप 60 तक पहुँच जाएंगे। सिमिलरली अगर हम 15 और 18 देखें तो ये होता है 33, 33 को आपने डिफरेंस जो कि है 3 मल्टीप्लाई करा तो आप पहुँच गए 99 तक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 11 और 17, ये होता है आपका 28। अब आप 28 इंटू 6 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 168, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप ध्यान रखेंगे कि पहले आपको सम करना है फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप जो भी उस नंबर का डिफरेंस होगा उसके साथ। ओके, अब ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पूरी सीरीज़ दी हुई है और इसको आपको सॉल्व करना है। ए का मतलब है एडिशन, बी का है मल्टीप्लिकेशन, मतलब 32 इंटू 2 आपका 70 और 5 हो गया आपका 75। ओ सॉरी, इसमें भी आपको बॉड मास का रूल लगाना होगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 40C 37, C होता है आपका सब्ट्रैक्शन, तो ये हो गया आपका 3। सिमिलरली 8B 4B होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया आपका 32, ठीक है। अब ये है आपका 5 32B 2, 32 इंटू 2 ये हो गया आपका 64। ए में है एडिशन प्लस 5B 3, 5 इंटू 3 आपका क्या होता है 15। नेक्स्ट आपका एडिशन प्लस 32D 16, डी होता है आपका डिवीजन, 32 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 16 क्या हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका C, मतलब C माइनस 14, मतलब 64 प्लस 15 79 प्लस 2 81 माइनस 14। इसमें हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, 35 इंटू 2 है तो ये हो जाएगा आपका 70 और ये हो गया आपका A, 70 प्लस 5 इंटू 3, 70 प्लस 15 हो गया आपका 85, ये है आपका A। थर्टी टू डिवाइडेड बाय 16, 85 प्लस 2 87। नहीं, कुछ तो इसमें हमने मेजर मिस्टेक करी है, इसको हम पूरा दोबारा सॉल्व करते हैं। आप कोशिश करेंगे कि इस टाइप के जो बड़े बड़े हों क्वेश्चंस उनको आप शांति से बाद में अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए हम देखते हैं 40C 37, 40 माइनस C ये हो गया आपका, यहाँ पे आया 3, 8B 4B हो गया मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका 32 डिवाइडेड बाय 16, ये हो गया आपका 2, ठीक है। ओके 35 इंटू 2 ये हो गया आपका 70 प्लस 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, ठीक है, प्लस हो गया आपका 32 डिवाइडेड बाय 16,
प्लस हो गया 2 और सी हो गया आपका माइनस का 14। 85 प्लस 2 87 माइनस 14 ये हो गया आपका 73। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो 4 ऑप्शन नंबर 3 है ये सही आंसर हो गया। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनमें आप एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप फंस सकते हैं इन क्वेश्चंस में, तो कोशिश करें कि आप इनको सबसे लास्ट में सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट आपके पास दोबारा एक स्लॉक्स का आया क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है नो प्लांट इज ए ट्री। नेक्स्ट है ऑल ऑर्नामेंट्स आर प्लांट्स। ऑल ऑर्नामेंट्स आर प्लांट्स और नो प्लांट इज ए ट्री। तो प्लांट और ट्री में कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। नो ऑर्नामेंट इज ए ट्री, तो डेफिनेटली सही होगा। सम प्लांट्स आर ऑर्नामेंट्स, ये भी सही होगा। तो इसी के साथ आपका बोथ कंक्लूजन्स फॉलो, ये सही हो जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें आपको वर्ड्स को इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एफ़ और एल सब में कॉमन है। अब हम एफ़ और एल के बाद देखेंगे जो कि है आपका ई। ई और ओ है यहाँ पे, तो पहले आएगा आपका ई, मतलब नंबर 1। तो 1 और 1 यहाँ पे सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 4 नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 5 और 5 सही है, और यहाँ पे 2 और 2 सही है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पहले आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा या 4 होगा। तो 3 और 4 में क्या है, फ्लोरिंग और फ्लोर। FLOO सही है आपके, तो पहले डी आएगा। ऑप्शन नंबर पहले 4 आएगा, फिर आएगा आपका 3। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करेंगे, ताकि जो बाद के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे उनके लिए आप टाइम बचा सकें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको दिया हुआ है कि 4 में से 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम है, और आपको एक डिफरेंट वाला निकालना है इसमें। तो जैसे हम देखेंगे BY और HE। अब B और Y के बीच में 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, और H और E के बीच में भी 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। और H और S हम देखें तो H और S के बीच में अराउंड 3 6 7, H और S के बीच में आपके 14 अल्फ़ाबेट्स हैं, और N और Z के बीच में आपके अराउंड 12 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये आपका सही हो सकता है। अब हम देखें D और W के बीच में 6 अल्फ़ाबेट्स हैं, और J और C के बीच में भी आपके 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। U और F के बीच में आपके 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, और A और L के बीच में भी 10 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अब मैं दोबारा ये बात बोलता हूँ कि अगर आप आपकी रफ़ कॉपी में ABCD लिख लेंगे तो आप ये सब क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको ये मिसिंग नंबर का है क्वेश्चन, जिसमें आपको स्टार्टिंग के सेकंड नंबर पे आपको ब्लैंक दिया हुआ है। मैं दोबारा वही चीज़ बोलूँगा कि आपको स्टार्टिंग में अगर ब्लैंक मिलता है तो आप कोशिश करेंगे कि आप पीछे से इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा डिफरेंस 119 और 42 में डिफरेंस हुआ आपका 23 का, ये डिफरेंस हुआ आपका 26 का, ये डिफरेंस हुआ आपका 29 का। तो इसके पहले वाला जो होगा डिफरेंस वो होगा डिफरेंस 20 का। तो 119 माइनस 20 करेंगे, सही आंसर आएगा आपके पास 99, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो हम इसको काफ़ी धीरे इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। 39। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रतन वॉक्स 15 किलोमीटर नॉर्थ। ये नॉर्थ में गया, अरे नॉर्थ में जा भैया, 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया, देन टर्न राइट एंड वॉक 23 मीटर, देन ही थर्ड्स लेफ्ट। ओहो, नॉर्थ में जाना था ऐसे तो, ठीक है। रतन वॉक 15 किलोमीटर नॉर्थ, पहले गया नॉर्थ में, फिर टर्न राइट एंड वॉक 23 मीटर, राइट और लेफ़्ट गया 16 चला, ये हो गया आपका 15 23 16। आफ्टर इज डन राइट लेफ़्ट और वॉक 11 करा, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 17, अब वो गया 17, राइट लेफ़्ट एंड वॉक्स 12। हाँ ये देखिए, अभी आपका 11 और 12 ये हो गया आपका 23। तो ये जो आएगा आपका डिस्टेंस,
ये आपका 23 आ रहा है। अब आपसे ये पूछा है कि ही फाइनली टर्न्स राइट एंड वॉक 19। अब इसके बाद भी वो रुका नहीं, 19 किलोमीटर और चला। तो आपसे पूछा है कि रतन स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में कहाँ पर है। अब सबसे पहले तो आपने डायरेक्शन देखा, वो है ऊपर नॉर्थ में, तो आपका सेकंड ऑप्शन चला गया। ठीक है, अब आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4। अब हम यहाँ पे करेंगे 15 और 16 हो गया आपका 31, 31 और 19 हो गया आपका 50, 50 और 17 हो गया आपका 67, मतलब वो नॉर्थ में है 67 मीटर। अब ये वाला जो था डिस्टेंस, ये आपका 11 यहाँ पर था और 12 यहाँ पर था, तो ये हो गया आपका 23। तो ये हॉरिजॉन्टल जो था डिस्टेंस आपका ये हो गया सेम। तो डायरेक्टली आप 15, 16, 17 और 19 को प्लस करके आंसर तक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें पेपर फोल्डिंग का है ये क्वेश्चन, जिसमें आपको एक बार पेपर आपने करा फोल्ड और उसको इस तरीके से खोल लिया तो उसकी यहाँ पर मिरर इमेज आ जाएगी। अभी आपको समझ में आया, तो ऊपर वाला जो है वो तो सेम टू सेम रहेगा, तो ये इसमें सेम है, इसमें अलग हो गया, नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें मिरर इमेज है तो ये सेम टू सेम ऐसा ही हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें ये ऐसा इस डायरेक्शन में है तो ये डेफिनेटली मिरर इमेज में इस डायरेक्शन में है, तो मिरर इमेज में वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसका मिरर इमेज यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेन डायग्राम में सर्कल स्टैंड्स फॉर जर्नलिज्म। ठीक है, ये पढ़ने की आपको नहीं ज़रूरत, आप डायरेक्टली देखेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है। हाउ मैनी जर्नलिस्ट आर फीमेल बट नॉट, मतलब ये आपके जर्नलिस्ट होने चाहिए प्लस फीमेल होना चाहिए, लेकिन अर्बन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि सर्कल स्टैंड्स फॉर जर्नलिज्म, ट्रायंगल स्टैंड्स फॉर फीमेल एंड माइनस कम कर देंगे उसमें से रेक्टेंगल, मतलब सर्कल ट्रायंगल माइनस रेक्टेंगल, सर्कल ट्रायंगल माइनस रेक्टेंगल, तो ये हो गया आपका 18। जो आपका सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन है लेकिन रेक्टेंगल में नहीं है, इस हिसाब से आपका 18 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट अगर आपने देखा कि 5 फ्रेंड्स हैं PQRST सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ये हमने सर्कुलर टेबल बना ली, सर्कुलर तो नहीं है, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 लोगों को बिठा दिया जो कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब S इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, S को हमने बिठा दिया P के राइट में, P का ही हो जाएगा राइट। T इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, पता नहीं है, P इज सिटिंग बिटवीन S एंड R। अब P S और R के बीच में बैठा है, R यहाँ आ गया, S यहाँ पे आ गया, तो सिमिलरली R यहाँ पे आ जाएगा। अब ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है, ठीक है, S इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, ठीक है, T इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। अब या तो T यहाँ पे आएगा, Q यहाँ पे आएगा, या T और Q यहाँ पे आएंगे। अब T बैठा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, Q यहाँ बैठा है, तो Q का राइट ये होगा और लेफ़्ट ये हो गया, तो T की पोजीशन ये जाएगी। तो इस हिसाब से हमारी पजल सॉल्व हो गई। अब देखते हैं हम, हु इज सिटिंग एट द सेकंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ T। अब T का ये है राइट और ये है लेफ्ट, T के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, तो कौन बैठा है आपका P। तो इस हिसाब से आपने आंसर सॉल्व कर लिया, तो आपका सही आंसर आया यहाँ पर P। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपका एम्बेडेड फिगर का है क्वेश्चन कि ये वाली जो है फिगर आपकी इन चारों में से कौन से फिगर में एम्बेडेड है। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि यहाँ से ये गया, ये हुआ नहीं, लेकिन ये यहाँ पर जॉइंट नहीं हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें तो कहीं ट्रायंगल, ये हाँ ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ से गया, ये ट्रायंगल नहीं है, नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर हम देखें, ये यहाँ से गया ऐसे, ये आया, ओके, ये हो गया आपका सही आंसर। अब एम्बेडेड फिगर में आप कोशिश करेंगे कि जो फिगर यहाँ पे दी हुई है आपको, उसको आप यहाँ पे ड्रॉ करके देख लें, तो उससे आप इजीली आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिरर इमेज का है क्वेश्चन। अगर आपका मिरर PQ पर प्लेस्ड है तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका एलिमिनेशन का हम करेंगे यूज़। अब यहाँ पे H तो आपका वाटर इमेज हो गया, तो ये नहीं हो सकता।
एच यहाँ से शुरू होगा, तो एच आपका ये सही है, आई सही है, के भी ठीक है। अब आप देखेंगे जी, जी आपका ये यहाँ पर हो गया उल्टा, तो ये भी नहीं हो सकता। जी ई, ई यहाँ पर उल्टा हो गया, मतलब वाटर इमेज हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे कि एच से हम गए जी पे, जी एफ, ठीक है, एच से गए जी पे -1, जी से एफ में गए -1, तो एफ से हम जाएंगे ई पर, ई पे हम गए तो लास्ट वाला ऑप्शन चला गया। इसमें आप कोशिश सबसे पहले यही करेंगे कि जितने ऑप्शंस को आप हटा सकते हैं उतने ऑप्शंस आप हटाते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बी डी एफ, बी और डी में एक गैप है, डी और एफ में एक गैप है, तो नेक्स्ट एफ और एच होगा आपका, तो ये हो जाएगा ई और एच, तो ऑप्शन नंबर 2 चला गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि एस पी एम, एस और पी में 2 का गैप है, पी एम में 2 का गैप है, तो एम के बाद 2 का गैप आएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका जे। सही आंसर हो गया आपका ई, एच और जे, ये हो गया आपका गलत, ठीक है। ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, हम शांति से सॉल्व करेंगे। जे डॉलर एच, तो मतलब जे इज़ द फादर ऑफ एच, ठीक है। एच हैश आर, एच इज़ द, सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे, जे इज़ द फादर ऑफ एच, तो एच आएगा आपका नीचे, एच हैश आर मतलब एच इज़ ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। आर परसेंटेज एन, आर इज़ द मदर ऑफ एन, ठीक है। उसके बाद एन एंड टी, एन इज़ द सिस्टर ऑफ टी, एन एंड टी, और टी हैश यू, टी इज़ द ब्रदर ऑफ यू। उसके बाद यू परसेंटेज पी, यू इज़ द मदर ऑफ पी, तो उसमें हमें 4 जनरेशन मिल गई, ठीक है। अब हम देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। उसमें पूछा गया कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जे इज़ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एन, यहाँ पे 3 जनरेशन हो गई मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। ये इसका था, आर एन का था, मैटरनल मतलब नाना, तो ये सही हो गया आपका। आर इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ पी, आर इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ पी, ठीक है। नानी, ये भी सही हो गया। आर इज़ मदर ऑफ यू, आर यहाँ पर मदर है यू की, सही हो गया। एन इज सिस्टर ऑफ पी, अब एन यहाँ पर है और पी सिस्टर, मतलब अलग अलग जनरेशन हो गया, तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि अगर आप शांत दिमाग से सॉल्व करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा 47, 2 टीम्स कंसिडर ऑफ 3 प्लेयर्स इन ईच टीम पार्टिसिपेटिंग, ठीक है। 3 प्लेयर्स, अच्छा एक टीम में 3 प्लेयर हैं, ठीक है, और उसमें दिया हुआ है और तीनों प्लेयर एक दूसरे को अपोजिट फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। के एंड एल आर सिटिंग फेसिंग ईच अदर, अब के यहाँ पे है और एल यहाँ पे है। एन एंड ओ आर इन डिफरेंट टीम्स, एन एंड ओ आर इन डिफरेंट टीम्स, ये हमने बना लिया। एम इज़ फेसिंग एन, एम इज़ सिटिंग फेसिंग एन, ठीक है। और एम और एन एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, लेकिन एन और ओ एक टीम में नहीं है, एन और ओ अपोजिट टीम में है, तो मतलब एम ओ की टीम में हो जाएगा, ठीक है। पी इज एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, एन इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ एल, अब एन इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ एल, तो एन यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास क्या है, एन एक टीम में है और एम और ओ एक टीम में है, तो के की टीम में जाएंगे आपके एम और ओ, एल की टीम में बचेगा पी, तो जो आपके 3 मेंबर हुए वो हो गए एम के ओ और एल एन पी। अब आपसे ही पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द सेम टीम, एन के ओ गलत, के एम पी गलत, एन एल एम गलत, एल एन पी, एल एन पी हो गए आपके एक टीम के 3 मेंबर। ये पजल आपने इस तरीके से इजीली सॉल्व कर ली। नेक्स्ट ये वही क्वेश्चन है मिरर इमेज का, जिसमें अगर आपको देखें कि ये 961 से शुरू होगी, ओके 9 यहाँ पे सही है, 6 यहाँ पे ये गलत हो गया, ये चला गया, 5 यहाँ पर ये सही है, ये गलत हो गया, ये चला गया, 4 सही है,
2 यहाँ पर ये उल्टा हो गया तो ये चला गया। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं हम, कि जिसमें से आपको दिया गया है कि 16 की वैल्यू 224 है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच होगा या नहीं होगा। हाँ, मैच होगा। 16 वैल्यू 224, तो ये हो गया आपका 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 32, तो ये हो गया आपका 16 इंटू 14। ये हो गया आपका 16 इंटू 14, मतलब जो आपको स्क्वायर करने से -2 करके मल्टीप्लाई करना है, वरना आप स्क्वायर करते तो क्या करते 16 इंटू 16, लेकिन यहाँ पे आपको -2 कर देना है। तो सिमिलरली 20 का स्क्वायर हो गया 400, मैच नहीं होगा। 22 इंटू 20 440 ही हो सकता है। 25 इंटू ये तो 25 से भी ऊपर हो गया, तो 25 इंटू 26 हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। 17 का स्क्वायर हो गया तो ये भी नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि 22 मतलब 22 इंटू 20 आपने करा तो ये हो गया आपका 440, तो ये आपने ईजी सॉल्व कर लिया। इसी के साथ हमारे रीजनिंग के पूरे 50 क्वेश्चन होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।